हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 7th की हिंदी की बुक है, उसके साथ दोस्तों एक और बुक आती है बाल महाभारत कथा। तो दोस्तों आज उसका हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। दोस्तों बाल महाभारत कथा एक महाभारत की कथा है जिसके अंदर महाभारत के बारे में बताया हुआ। और चैप्टर फर्स्ट पढ़ते हैं, देवव्रत। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नवयौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। दोस्तों गंगा नाम की एक सुंदर युवती होती है जो कि नदी के तट पर खड़ी होती है। दोस्तों वो बहुत ही सुंदर होती हैं। तो दोस्तों राजा शांतनु होते हैं, वो उन गंगा को बहुत ही प्रेम करते हैं क्योंकि गंगा ने उनका मन मोह लिया था। और आगे क्या होता है, राजा शांतनु गंगा से विवाह करना चाहते हैं तो वो अपना प्रस्ताव रखते हैं गंगा के सामने विवाह का। तो गंगा क्या बोलते हैं, गंगा बोली, राजन आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होगी। क्या आप मानेंगे। तो दोस्तों गंगा ने क्या बोला राजा से, आपकी पत्नी होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। यदि आप मेरी शर्तें मान लेते हैं तो मुझे आपकी पत्नी बनना स्वीकार है। राजा ने कहा अवश्य। राजा ने क्या बोला कि ठीक है, मैं आपकी शर्तें मान लूंगी। तो दोस्तों गंगा की शर्तें क्या थी वो इसके अंदर नहीं बताई गई है। दोस्तों गंगा की शर्तें ये थी कि मैं जो भी काम करूं उसका आप मुझसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछेंगे, किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछेंगे। और जिस दिन आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा उस दिन मैं आपका उस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी, उत्तर दे दूंगी, और फिर मैं आपको सदा सदा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। ठीक है। तो दोस्तों ये शर्त थी। तो उन शर्तों को राजा शांतनु ने मान लिया था। राजा ने कहा अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। फिर क्या हुआ, राजा शांतनु थे वो बहुत ही ज़्यादा मोहित हो चुके थे गंगा से, इसलिए दोस्तों उन्होंने बिना कोई सोचे समझे उनकी सारी शर्तें मान ली और उनका पूर्ण रूप से पालन करने का वचन दे दिया। और जब कोई क्षत्रिय एक बार वचन दे देता है तो चाहे कुछ भी हो जाए वो वचन कभी तोड़ता नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों आगे क्या होता है, समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुए। दोस्तों राजा शांतनु ने गंगा से शादी कर दी और उसके बाद क्या हुआ, समय बीतता गया और गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुए। लेकिन क्या हुआ, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। पुत्र प्राप्त हुए लेकिन गंगा ने उनको जीने ही नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी। जैसे ही बच्चा पैदा होता तो गंगा क्या करती, उस बच्चे को नदी के पास लेके जाती और नदी की बहती हुई धारा के अंदर फेंक देती थी। और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। फिर क्या करती थी, हंसती हुई मुस्कुराती हुई राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। वो ऐसा किस लिए कर रही थी, क्यों कर रही थी, इसका कोई पता नहीं है। ठीक है। आगे जाके हमें इसका पता चलेगा कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते थे। उस उनके आश्चर्य और शोभ का परावत न रहता, शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन मसूर कर रह जाते थे। दोस्तों जब गंगा बहती हुई धारा के अंदर बच्चे को फेंक देती थी तो दोस्तों फिर भी राजा शांतनु उनसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछते थे। क्यों, क्योंकि राजा शांतनु ने गंगा को वचन दे दिया था कि वो कोई भी किसी भी प्रकार का उनसे प्रश्न नहीं पूछेंगे। फिर क्या होता है दोस्तों, 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। दोस्तों राजा शांतनु के कितने पुत्र प्राप्त हुए, 7, और 7 पुत्रों को गंगा ने बहती हुई नदी की धारा में बहा दिया। फिर क्या होता है, फिर 8वां बच्चा पैदा होता है। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से न रहा गया और बोला, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण क्यों मार दिया।